हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आज मैं रीजनिंग लेकर आया हूं। रीजनिंग के ये VVI क्वेश्चंस है जो कि आप देख रहे हैं, सभी चैप्टर से है। ये आपका नंबर सीरीज से है। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये आपका डाइस से है, और ये जो क्वेश्चंस है आपका वेन डायग्राम से है। तो चलिए बगैर समय को व्यस्त किए हुए आप सबको समझाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि कार बराबर 22 और बस बराबर 42 तो ट्राम को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ किया गया है। क्या किया गया है? कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या होता है कि ए से लेकर जेड तक के लेटर का जो वैल्यू होता है, नंबरिंग वैल्यू, वो याद करना होता है। तो देखिएगा, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4। इसी प्रकार से जेड का मतलब 26 होता है। उसी वैल्यू को यहाँ पर क्या किया है, देखिएगा, यदि मान लीजिए एक नंबर को हल करते हैं, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर कार को 22 कहता है, बस को 42 कहता है, तो ट्राम को क्या कहेगा? तो देखिएगा, CAR का मतलब होता है, क्या कहा ये CAR? तो CAR को कितना कहता है? ये 22 कहता है। तो 22 कैसे आया दोस्तों? C का वैल्यू, अब इसका वैल्यू निकालिए। इसका जो नंबरिंग वैल्यू होता है वो होता है 3, और प्लस इसका होता है 1, और इसका प्लस R से 18। इस सब को जोड़िएगा तो दोस्तों आपको 22 दे देगा। 18 4 22। उसी प्रकार अगर मान लीजिए बस है, तो बस है BUS, बस का कितना दिया है? 42। तो इसका भी B का क्या होता है? इसका B का क्या होता है? कोड होता है 2, प्लस U का क्या होता है? 21, और प्लस S का क्या होता है? 19। दोस्तों इस सब को आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका दे देगा 42। तो आपसे पूछा है क्या? ट्राम, TRAM, ट्राम का क्या होगा? तो T से होता है 20, प्लस R से 18, और A का होता है 1, और M का क्या होता है? 13। इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 4 8 4 12, 12 के 2 हासिल, 1 1 1 2 2 4 और 4 1 5। दोस्तों ये आपका 52 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा 52, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा कि डाइस में दिया है, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, नहीं दे पाए थे। इस प्रकार के डायग्राम है। आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत फलकों पर क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि देखिएगा, इस दोनों में देखिएगा तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें या इसमें आप किसी भी कॉमन दो में से कोई एक संख्या को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब जो बराबर है, एक ही मिलता जुलता है। तो इसमें देखिएगा 3 5 6 3 4 1, इस दोनों में कॉमन लेते हैं हम, कितना? 3 लेते हैं दोस्तों। कॉमन 3 लीजिएगा तो ये बच जाएगा क्या? 5 हो जाएगा। इसके बाद हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा, हमने कॉमन लिया क्या? 3 कॉमन लिया, 3 के बाद 5, इसके बाद इसको लाइनिंग में लिखते जाएंगे। 5 के बाद क्या है? 6 है, ठीक है। इसके बाद 3 कॉमन ले लिया है इसमें से भी, तो 3 कॉमन ले लिया है, तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे एक खाली जगह को यहाँ पे छोड़ेंगे। अब देखिए 3 के बाद क्या है दोस्तों? उसमें तो हम ले लिए 5 6 ले लिए, अब इसमें लेंगे 3 के बाद 4 1 है, 4 और 1 है। तो आप बताइएगा कि पासा में 6 गो फलक होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो देखिए, तो इसमें जो कॉमन लिए हैं 1 से लेकर कहाँ तक है? 5 तक है। तो बच गया इसमें कौन? 2, यानी 2 बचा है। आपसे पूछा क्या है? 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत दोस्तों आपका जो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। लिखेंगे 5 का जो विपरीत हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? विपरीत 4। आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या दोस्तों कि वेन आरेख के द्वारा दर्शाइए, सेब है, फल है, गाजर है। देखिएगा सेब जो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर, ठीक है। सेब जो होता है, सेब फल का नाम है, और इसके बाद क्या? सेब फल का नाम है, और इसके बाद इसमें जो है फल भी आता है। फल तो फल है ही, लेकिन देखिएगा इसका कह रहा है तीनों का वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, एक डायग्राम को इस प्रकार बनाएंगे, और इसका जो घर है ये किसका है? सेब का, सेब होगा, ठीक है, यानी सेब। सभी सेब दोस्तों क्या हो जाएगा? सभी सेब दोस्तों फल हो जाएगा,
ठीक है। जितने सारे सेब होंगे वो सभी फल के कैटेगरी में आएगा, जबकि गाजर जो है वो सब्जी के प्रारूप होता है, सब्जी के कैटेगरी में आता है। तो गाजर का डायग्राम हम अलग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यही हमारा वेन डायग्राम का आलेख हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूछा है सेब, फल और गाजर। तो सेब क्या है? फल है, फल तो फल है ही। गाजर क्या है? गाजर आपका सब्जी का नाम है, इसीलिए गाजर इन दोनों से अलग हो गया। मतलब सभी सेब क्या है? फल है ना। सभी फल सेब नहीं हो सकता है, कुछ फल सेब हो सकता है, समझ में आया ना। ये जो है पूरा का कंडीशन है, मतलब सभी जो सेब है वो फल हो सकता है, लेकिन सभी फल सेब नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने सेब को क्या किया, बड़े घरों के अंदर रखा, मतलब सभी के सब के साथ। इसका सब के साथ कंडीशन है, इसका कुछ के साथ कंडीशन है, यानी सभी फल, यानी कुछ फल सेब हो सकता है, कुछ हो सकता है अनार भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम क्लियर हो गया। आशा और उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।